Good morning, students. So, in last lecture, we studied about the gas turbine power plant. In that, basically, we first see now what is meant by gas turbine, then gas turbine terms, next advantages of gas turbine power plants over diesel power plants, नेक्स्ट डिसएडवांटेज, नेक्स्ट बाद में हमने देखे थे इसके वेरियस टाइप्स देखे थे, उसके ऑक्सिलरीज कंपोनेंट्स देखे थे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले था गैस टर्बाइन। ठीक है, गैस टर्बाइन के बाद हमने देखा था उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा था, उसके बाद फिर कंप्रेसर देखा था, एयर कंप्रेसर, और उसके बाद कंबस्टर। ठीक है, सो बेसिकली तीन कंपोनेंट रहते हैं उसमें। टर्बाइन रहता है, कंप्रेसर रहता है, और एयर और एक कंबशन चेम्बर रहता है। ठीक है, कंबशन चेम्बर। ठीक है, आज इसमें हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट। मतलब इसके बेसिकली दो टाइप्स के पावर प्लांट रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका टाइप रहता है ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट, और दूसरा रहता है क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट। ठीक है, सो आज हम सबसे पहले देखेंगे ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट के बारे में। देखो यहाँ पे उसने एक फिगर बताई है ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट की। ठीक है, basically these are the components that we use in a gas turbine power plant. That is the first is a compressor, then next is a combustion chamber, and another component is the turbine. ठीक है, बेसिकली गैस टर्बाइन पावर प्लांट में सिर्फ तीन ही कंपोनेंट यूज होते हैं। कंप्रेसर रहता है, उसमें कंबशन चेम्बर रहता है, और एक टर्बाइन रहता है। ठीक है, वर्किंग बहुत ही सिंपल है इसका। देखो अब इसमें बताया इसने ओपन साइकिल। ठीक है, देखो ये जो साइकिल है, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ तक फिनिश हो रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट। क्योंकि साइकिल मतलब कहते हैं एक प्रोसेस कंप्लीट होती है वो। ठीक है, एक प्रोसेस कंप्लीट होती है, लेकिन एक कौन सी ओपन है। ठीक है, ये कौन सी ओपन है, मतलब यहाँ से हम प्रोसेस अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट। देखो इसका अभी वर्किंग इस तरह से रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे उसने लगाया कंप्रेसर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या करेगा, वो यहाँ से फ्रेश एयर अंदर सर्व करेगा। ठीक है, कंप्रेसर में वो क्या करेगा, फ्रेश एयर सर्व करेगा, उसके बाद वो एयर को सप्लाई करेगा। कंप्रेसर में क्या हो जाएगा, फिर जो एयर रहेगी, फ्रेश एयर रहेगी जो एटमोस्फेयर की, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। कंप्रेसर क्या करता है, एयर का प्रेशर जो रहता है उसको बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ने के बाद वो प्रेशर सप्लाई करेगा वो कंबशन चेम्बर में। ठीक है, यानी कि अपने सेकंड स्टेज। ठीक है, फिर हो जाएगा कंबशन चेम्बर में। ठीक है, कंबशन चेम्बर में जैसे हॉट एयर पास हो जाएगी, उसमें हम क्या करेंगे, फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, फ्यूल का क्या करेंगे, हम इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पे फ्यूल एक तो लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, या फिर गैसेस फॉर्म में भी रह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली फ्यूल का कौन सा भी टाइप रह सकता है। ठीक है, क्या करेगा, जैसे कंप्रेसर से हॉट गैस पास हो जाएगी कंबशन चेम्बर में, वहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, फ्यूल को इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी जो हॉट गैसेस जो रहेगी वो क्या करेंगे, टरबाइन को रोटेट करेगी। वो क्या करेंगे, टरबाइन को रोटेट करेगी, और जैसे टरबाइन रोटेट हो जाएगी, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट शाफ्ट में से आउटपुट मिलेगा। देखो यहाँ पे जो डब्ल्यू बोला है, यानी कि वर्क नेट। ठीक है, यहाँ पे एक शाफ्ट कनेक्ट रहेगा, उस शाफ्ट से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वर्क मिलेगा। ठीक है, देखो फ्रेश एयर अंदर आएगी, कंबशन चेम्बर में बर्निंग प्रोसेस होगी, और टर्बाइन क्या करेगा, फिर इसको रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेट होने के बाद अभी जो फोर्थ स्टेज रहेगी वो रहेगी एग्जॉस्ट, यानी कि जो स्मोक्स जो रहेगी वो चौथे स्टेज में क्या आ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि पहले स्टेज में एयर कंप्रेसर में आएगा, सेकंड स्टेज में वो कंबशन चेम्बर में जाएगा, थर्ड स्टेज में उसका बर्निंग प्रोसेस होगी, और चौथे स्टेज में क्या आ जाएगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो कंप्रेसर जो रहेगा तो उसको रन करने के लिए हम पावर लेंगे टरबाइन से। ठीक है, यहाँ पे जो कंप्रेसर है अभी, ठीक है, जो कंप्रेसर को अगर हमें रन करना होगा, यानी कि इसको अगर घुमाना होगा, तो उसको हम पावर मिलेगा हमारे टरबाइन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वर्क जा रहा है वहाँ, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को भी रोटेट करेंगे एक ही हिसाब से। ठीक है, इसलिए कंप्रेसर को अलग से कुछ पावर देने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनिशियल स्टेज को पावर देने की जरूरत रहती है जब टरबाइन रोटेट नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले क्या, कंप्रेसर को रोटेट करना पड़ेगा, टरबाइन तब हमारा क्या रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा, तभी कंप्रेसर को पावर की जरूरत पड़ती है। जैसे फिर कंप्रेसर कंबशन चेम्बर, और यहाँ से जब बर्निंग प्रोसेस हो जाती है और टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से इसका जो सप्लाई है हम इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बाद में इसको पावर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको इनिशियल स्टेज में हमें पावर देने की जरूरत रहती है। ठीक है, बाद में हम क्या करते हैं, इसका जो पावर इसको कट कर देते हैं, फिर टरबाइन से उसको क्या मिलता है, पावर मिलता है। ठीक है, ये वर्किंग रहेगा ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट का। इसकी एक डायग्राम बताइए सामने।
हाँ, इस तरह से भी इसके डायग्राम रहते हैं, ठीक है। कंप्रेसर एयर इन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कंबशन चेम्बर में, यहाँ पे फ्यूल आएगा, उसका टरबाइन, यहाँ से वर्क, यहाँ से एग्जॉस्ट, ठीक है। तो अभी देखो टीएस डायग्राम यानी कि टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। टी यानी कि टेम्परेचर, एस यानी कि एंट्रोपी, और ये जो रहती है वो रहती है प्रेशर लाइन्स, ठीक है। ये रहती है प्रेशर लाइन्स। तो देखो सबसे पहले अभी 1 नंबर की पोजीशन देखो, यहाँ पे 1 नंबर की पोजीशन है, ठीक है। सो 1 से हम जब 2 तक जाते हैं, 1 से हम जब 2 तक जाते हैं, तो यहाँ पे क्या जाता है, टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी क्या जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रेशर रहेगा P1 और यहाँ पे जो भी टेम्परेचर रहेगा वो क्या आ जाएगा, पहले से दूसरे स्टेज में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या होगा, अभी 1 से 2 तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर हमारा क्या आएगा, बढ़ गया, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद अभी 2 से 3 तक यानी कि कंबशन चेम्बर की प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि बर्निंग प्रोसेस, ठीक है। सो उसमें क्या आता है, फिर यहाँ पे भी देखो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। इसमें भी क्या आ जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बर्निंग होने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अभी यहाँ तक हम आ गए, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका 3rd to 4th स्टेज यानी कि टरबाइन, अभी हम क्या करेंगे, इसको टरबाइन को रोटेट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, फिर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। सो फिर हम आएंगे 3rd to 4th तक, ठीक है। सो दिस इज द टीएस डायग्राम, यानी कि इसको टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्लोज साइकिल के बारे में, जिसका जो सेकंड टाइप रहेगा वो रहेगा क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट। सो उसमें बेसिकली फिर उसके पहले हम देखेंगे कि अगर जो अपना जो ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट है, सो उसकी अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी होगी तो हम किस तरह से बढ़ाएंगे। सो उसमें बेसिकली उसके 3 टाइप्स रहते हैं, एक रहता है रीजनरेटर, एक रहता है इंटरकूलिंग और एक रहता है रीहीटिंग, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम अभी देखो, अगर रीजनरेटर लगाए तो भी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, इंटरकूलिंग लगाए तो भी बढ़ सकते हैं, और रेटिंग से भी एफिशिएंसी बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं अभी हम रीजनरेटर, ठीक है। यानी कि रीजनरेटर क्या होता है, सो द एक्सॉस्ट गैसेस फ्रॉम द टरबाइन कैरी अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट विद देम सिंस देयर टेम्परेचर इज फार अबव द एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। सो देखो बात ऐसे रहती है, जब हम ओपन साइकिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो कंप्रेसर से जब हम एयर का मिक्सचर हम सप्लाई करें कंबशन चेम्बर में, और यहाँ से जब वो बर्न हो जाएगा, ठीक है, और टरबाइन को रोटेट करने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेज जो बाहर निकलेगी तो उसका टेम्परेचर इससे हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे कौन सी एयर है, फ्रेश एयर है, यानी कि एटमोस्फेयर के लिए, तो इसका प्रेशर कैसा रहता है, प्रेशर और टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन जब गैस यहाँ से बाहर निकलेगी तो उसका कैसा रहेगा, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा। तो अगर हम इसी एयर को अगर हम फिर से रीयूज में ला सकते हैं, यहाँ पे फिर कंप्रेसर को ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उस एयर का टेम्परेचर पहले बढ़ गया है, ठीक है। सो अगर हम इस एयर को अगर हम फिर से यूज़ में ला सकते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो रीजनरेटर वही बोलता है कि अगर हम उस स्मोक को अगर हम फिर से यूज़ में ला सकते होंगे तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें वो क्या करता है, देखो 1st to 2nd कंप्रेसर, उसके बाद यहाँ पे हीट एक्सचेंजर कनेक्ट किया उसने, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से कंप्रेस हुई गैस, एयर आई यहाँ पे, फिर वो कंबशन चेम्बर में गई, जिसने टरबाइन को रोटेट किया। फिर जब यहाँ से हम जो एग्जॉस्ट गैसेज जो बाहर निकल रहे थे उसको हम भेजेंगे, फिर से वापस भेजेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट ये देखो, ये जो लाइन है यहाँ पे टेम्परेचर कैसे लो है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कैसे लो है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से जो हॉट गैसेज जो पास हुई है तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो वो क्या करेगा, जब यहाँ से वो पास हो जाएगा तो हीट एक्सचेंज करेगा, यानी कि इसका जो हॉट टेम्परेचर है इसको कोल्ड एयर को सप्लाई करेगा, ठीक है। यानी कि जब ये एयर यहाँ से पास हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर इसको मिलेगा, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट, यानी कि हम रीजनरेटर से के प्रोसेस से हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट कंडीशन है। आगे के जो 2 कंडीशन और क्लोज साइकिल है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।